दिल्ली में बारिश के दौरान जलभराव के मुद्दे पर रेखा सरकार के खिलाफ विपक्ष घेराबंदी करता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही विपक्षी दलों ने दिल्ली सरकार के मॉनसून एक्शन प्लान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि सीएम रेखा ने दावा किया कि दिल्ली में जलभराव नहीं होगा। बावजूद इसके दिल्ली में जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने भी रेखा सरकार पर जलभराव को लेकर निशाना साधा है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। 2024 में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी। मानसून में बारिश के दौरान दिल्ली में जलभराव के दौरान कई हादसे देखने को मिले। जलभराव के चलते 50 लोगों की मौतें भी हुई। दिल्ली सरकार ने मानसून को लेकर तैयारी की थी, जिसका नतीजा ये है कि ज्यादा वक्त तक दिल्ली में जलभराव देखने को नहीं मिला है। इस बार मानसून ज्यादा वक्त तक दिल्ली में देखने को मिल रहा है। नालों की सफाई के चलते ही सड़कों पर जलभराव होने पर पानी की निकासी होने से कुछ ही घंटों पर दिल्ली के लोगों को जलभराव से निजात मिल रहा है। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। वाटर लॉगिंग एक बड़ा इशू है और इसको लेकर हमेशा से ही दिल्ली की पब्लिक परेशान होती आई है और दिल्ली की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सियासत करती आई है। जब वो विपक्ष में होते हैं तो वो प्रदेश सरकार को घेरते हैं, जब प्रदेश सरकार में आ जाते हैं तो तब प्रीवियस सरकारों को घेरते हैं। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि दिल्ली की पब्लिक को इस प्रॉब्लम से निजात कब मिलेगा, उनको सोल्यूशन कब मिलेगा, कब वो ये कह पाएंगे कि हाँ दिल्ली में अब वाटर लॉगिंग से हम परेशान नहीं हो रहे हैं। तो अलग अलग पार्टीज हैं, सभी पार्टी से अलग अलग तरह के सवाल यहाँ पर बनते हैं। आम आदमी पार्टी रेखा सरकार पर निशाना साधती है, लेकिन 2024 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब जलभराव के चलते 50 लोगों की मौत हुई थी। तो क्या ये उनकी एक बड़ी विफलता नहीं थी? बीजेपी का कहना यह है कि इस बार जलभराव से कुछ घंटों में ही राहत मिल रही है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में लगातार जलभराव की तस्वीरें देखी जा रही है। क्या ये दावा जमीनी हकीकत से मेल खा रहा है? इसका क्या जवाब है बीजेपी के पास? कांग्रेस पार्टी लगातार रेखा सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तब दिल्ली की जल निकासी व्यवस्था कितनी सुधरी थी? क्या तब जलभराव नहीं होता था? ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं और ड्रेनेज सिस्टम पर पूरा का पूरा ठीकरा फूट जाता है। दिल्ली की जनता हर साल इस समस्या को झेलती है, लेकिन कोई भी पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी वादों तक ही रखती है। उससे ऊपर उठकर एक साझा समाधान या उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं नजर आती है। वादा तो हर कोई करता है कि आने वाले साल में जलभराव की समस्या का हल कर देंगे, समयबद्ध तरीके से योजना बनाएंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड क्यों नहीं नजर आ रहा है? ये सड़कें पानी में डूबी हुई क्यों नजर आ रही है? इतनी बड़ी बड़ी बसेस हैं, इनके आधे टायर पानी में क्यों डूबे हुए नजर आ रहे हैं? वाहन क्यों खराब हो रहे हैं और लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? कई तरह के सवाल है। सिर्फ दोषारोपण करने से क्या जनता का लाभ होने वाला है? तो देखिए कई तरह के सवाल हैं और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अवधेश उपाध्याय जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहती हूँ मैं। बीजेपी का कहना यह है कि इस बार जलभराव से कुछ घंटों में राहत मिल रही है, लेकिन फिर भी दिल्ली के कई इलाकों में लगातार जलभराव की तस्वीरें सामने आई है। क्या ये दावा जमीनी हकीकत से मेल खाता है? आपका क्या टेक है इस पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात तो है कि इस बार जो बारिश हुई है वो पिछले कई वर्षों से कहीं अधिक हुई है। ये आप भी जानते, सब जान रहे हैं। ये वाली बात बड़े बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार जो मानसून में बारिश हुई है वैसे काफी अधिक हुई है। रही बात देखिए जलभराव की, अगर जलभराव की हम बात करें तो आपने 2025 से पहले के आप हर साल देखिए 2015 से 2025 तक का आप हिसाब लगाइए, हर साल जो जलभराव होता था उसमें कहीं ना कहीं अनहोनी आपको देखने को मिलती थी। दिल्ली में कहीं कोई डूब के मर जाता था, कहीं कहीं किसी को बिजली करंट से कहीं किसी की मृत्यु होती थी। वो इस बार नहीं हुई और जलभराव भी इस बार कम हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ जलभराव हुआ है, लेकिन जलभराव जो होता है आप ये देख रहे होंगे कि 2-3 घंटे में वहाँ निकासी कर दी जाती है। वहाँ जो कर्मचारी पहुंचते हैं, एमसीडी के हो गए, एनडीएमसी के हो गए या पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हो गए, वो जाते हैं वहाँ पूरी तरह से जल निकासी करते हैं। यदि एक पंप से काम चलता है तो 2-2 पंप वहाँ लगाए जाते हैं, लेकिन तुरंत प्रभाव से वहाँ के जो जल है, जो भराव होता है उसको कम किया जाता है। ये भी किसी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक बात ये भी जाननी चाहिए, ये भी समझनी चाहिए कि इस बार जो बारिश हुई है ना, बारिश बहुत हुई है पिछले कई वर्षों से, और जल भराव की जो समस्या है वो भी बहुत हद तक जो कम हुई है दिल्ली में। ऐसा नहीं कह सकते कि जल भराव की समस्या कम नहीं हुई है ना।
ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। आदेश भारद्वाज जी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हो। आदेश भारद्वाज जी, आज तो आप विपक्ष में हैं, हालांकि विधानसभा के अंदर तो नहीं, लेकिन पार्टी तो है दिल्ली में, लेकिन ये समस्या तो बहुत पुरानी है। क्या सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? विपक्ष होने के नाते कोई ठोस योजना या कोई ऐसी बात आप साझा करना चाहेंगे जिससे समस्या का स्थायी रूप से कोई समाधान निकल सके, जो प्रदेश सरकार ना कर रही हो? देखिए, सच्चाई ये है कि ये समस्या ऐसी नहीं है जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। ये हर साल बारिश होती है और हर साल पानी सहज निकल जाया करता था जब हमारी सरकार इस शहर के अंदर थी। और मैं आपको बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ पूजा जी, हम हर साल नालों की सफाई कराते थे, हर साल उनके टेंडर होते थे। 17 जून के बाद शहर के अंदर कहीं पे कोई नई खुदाई नहीं होती थी। जितनी कहीं भी खुदाई हुआ करती थी उनको कंप्लीट करना होता था। ये डेट पे कट ऑफ डेट बनी हुई है, लेकिन आज कोई देख ही नहीं रहा किन्हीं चीजों को। हमने कितनी बारी अनुरोध किया, एलजी साहब को पत्र लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि बुराड़ी में थोड़ी सी बारिश हो जाने के बाद जगह जगह कॉलोनियों में लोगों के घरों में दुकानों में पानी भर जाता है। और इसका सिर्फ एकमात्र कारण है ये जो बरसाती नाला है बुराड़ी का, उसका साफ ना होना। तो उस बरसाती नाले को आपके तो कैमरामैन अगर कोई आ सकता है तो उस नाले का एक बार निरीक्षण कर ले। वो नाला ऐसा हो गया है कि उसमें इधर से उधर लोग पार हो जाते हैं, जो है इतना मिट्टी और उससे भरा हुआ है। तो जो एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के नाले हैं उनका पानी बह के उसमें जाता था। आज वो नाला जो है पीडब्ल्यूडी के नाले के लेवल में बराबर हो गया है, तो पानी निकलता ही नहीं जो है। तो पानी तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें, ऊंचाई से नीचाई की तरफ ढलाव से जाता है। ये ढलाव हमने बना रखे थे, ये ढलाव हर साल फिर साफ करते थे जून के महीने में, लेकिन अब वो कहीं साफ होते नहीं दिख रहे। उसके लिए केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में बिल्कुल रत्ती भर कोई काम नहीं किया, जिसके कारण पिछले साल लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, 50 लोगों की मौत हो गई थी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है और इस पर जवाब भी आम आदमी पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप सवाल उठा रहे। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। वैभव श्रीवास्तव कनेक्ट हो गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। आप रेखा सरकार पर जल भराव को लेकर तो निशाना साध रहे हैं सर, सवाल पूछना भी चाहिए आपको अब, क्योंकि वो सरकार में है तो उनका जवाबदेही उन्हीं की बनती है। लेकिन 2024 में भी जब आप थे, जब आपके अंडर थी सारी चीजें, तब भी 50 लोग मरे थे, तब भी जल भराव होता था। ऐसा तो है नहीं कि ये समस्या 2025 में ही बस जागृत हो रही है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बाकी पैनलिस्ट को नमस्कार और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। आपके चैनल पे, आपके राष्ट्रीय चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने खुलेआम झूठ बोला और मुझे आपसे मतलब मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आपने उनको टोका नहीं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है हम सबके लिए और जो भी दर्शकगण देख रहे हैं वो भी। मैं दोनों जो झूठ उन्होंने बोले हैं और आपकी तरफ से उस पर टिप्पणी नहीं की गई, उन दोनों को मैं आपके सामने रख दूं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके चैनल पे क्या बोला कि इस साल बेतहाशा और इतनी ज्यादा बारिश हुई है पिछले कई सालों की अपेक्षा, और अभी तक तो जल भराव एक विकट समस्या बन के आई, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार उस पर काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला। इस साल हाईएस्ट रेनफॉल जो रिकॉर्ड हुई है सफदरजंग एनक्लेव के लेबोरेटरी में वो है 101.1 mm। पिछले साल जो बारिश हुई थी वो हुई थी 238.1 mm, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। और पिछले न जाने कितने सालों से, डिकेड्स कहिए, उसमें सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तो पहला झूठ उन्होंने ये बोला कि इस साल बेतहाशा बारिश हुई है पिछले कई सालों की अपेक्षा, जो कि तथ्यात्मक रूप से पूरा गलत है। उन्होंने एक और चीज बोला कि पिछले कई दिनों की अपेक्षा, पिछले साल की अपेक्षा अभी इस साल एक भी हादसे नहीं हुए, मौतें नहीं हुई हैं। दुखद है, मुझे उनके स्तर पे आके बात करना पड़ रहा है, लेकिन एज पर मीडिया रिपोर्ट एंड द रिकॉर्ड विच डिस्प्लेज 35 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अलग अलग हादसों में, डूबने से लेकर, करंट लगने से लेकर, दीवार गिरने से लेकर, तो 35 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ये उनकी हुई है जिनके जो रिकॉर्ड में आए हैं, जिनके रिकॉर्ड नहीं आए उनकी बात तो मैं अभी मेंशन ही नहीं कर रहा हूं। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी को ढिढोरा पीटने के अलावा कुछ आता नहीं है। इनकी रेखा गुप्ता जी ने मार्च में क्या बोला कि इस साल सारे गाद निकाले जा चुके हैं, सब कुछ साफ सफाई हो चुकी है नालों की, और 1 इंच पर हम दिल्ली में पानी नहीं भरने देंगे। मई तक आते आते रेखा गुप्ता जी ने क्या बोला, हाँ पानी तो भर रहा है, लेकिन अगर 1 घंटे में पानी निकल जा रहा है तो उसे पानी भरना वाटर लॉगिंग नहीं कहेंगे। ये पता नहीं कौन सा इंच टेप लेके आई रेखा गुप्ता जी। उसके बाद अब तो गायब है भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्यों? क्योंकि आप दिल्ली में निकल जाइए, अभी भी आज तो बारिश नहीं हुई अभी तक सुबह से, मैं खुद मयूर विहार में रहता हूँ, अभी तक तो बारिश नहीं हुई। आप जाइए यहाँ पे डीडीए मार्केट चले जाइए, यहाँ पे आप घड़ोली के पास चले जाइए, आप गल्लूपुरा चले जाइए, आपको दिख जाएगी वाटर लॉगिंग की स्थिति क्या है। अभी तक पानी जस का तस है, निकला नहीं है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने न नालों की सफाई की है, न छोटे नाले बड़े नालों किलों की सफाई नहीं की है। सफाई है तो ऑडिट रिपोर्ट दे दें, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है, ऑडिट में आएगा क्या। इसलिए मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में वाटर लॉगिंग की स्थिति आई थी, हम इससे नहीं गुजर रहे, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जितनी स्थिति भयावह इस समय, अभी तो मीडिया उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। पहले तो मीडिया के चैनल्स पहुंच जाते थे, एक छोटा कहीं गड्ढा में भी पानी इकट्ठा होता था। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने चैनल्स को, कैमरा को लेके जाए, आपको पता चलेगा कितनी भयावह स्थिति है। जो लो लाइंग एरिया में लोग रह रहे हैं, चाहे वो यमुना खादर हो, चाहे वो मोनेस्ट्री के पास हो, चाहे यमुना बाजार में, वो दहशत में जी रहे हैं। और सरकार के ऑफिसर्स किस तरह रीच कर रहे हैं, ये बहुत ही, तो इसलिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली को जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में कूड़ा बना दिया है, एकदम बेड़ा गर्क कर दिया, अब वो वाटर लॉगिंग की भी स्थिति बद से बदतर कर दी है। ठीक है सर, लौट रही हूँ आपके पास। अवधेश उपाध्याय जी जवाब दीजिएगा अब आप, कि दिल्ली की पब्लिक को देखिए इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि सरकार में कौन बैठा हुआ है। दिल्ली की पब्लिक ये चाहती है कि उनको सुविधाएं मिले, उनको अव्यवस्था ना मिले। उन्होंने बदलाव इसलिए किया ताकि जिन समस्याओं से वो पिछले साल 2-4 हुए हैं, जिससे वो परेशान हुए हैं या उससे कई साल पहले परेशान हुए हैं, वो उनको दोबारा ना फेस करनी पड़े। मॉनसून एक्शन प्लान आपने बनाकर तैयार किया, लेकिन वो ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहा है। उसको लेकर क्या जवाब है आपका? क्या खामियां है? क्यों आपका मॉनसून एक्शन प्लान फेल हुआ है, जब बार बार आपके मंत्रियों ने कहा कि सारी नालियों की सफाई हो चुकी है? जी पूजा जी, पहले तो मैं इनको थोड़ा क्लियर कर दूं, अपने बैठे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव जी का झूठ बोल रहे हैं। इनकी जो रिपोर्ट है इन्हीं की तरफ फर्जी है, क्योंकि इनके जो नेता है वो झूठ बोलना सिखाते हैं, झूठ खुद बोलते हैं, औरों को भी झूठ बोलना सिखाते हैं, प्रवक्ताओं को। सच्चाई ये है, मौसम विभाग की जो रिपोर्ट है पढ़ लीजिए, ठीक है। मौसम विभाग ने अभी कल रिपोर्ट दी है। मौसम विभाग के अनुसार 2010 के बाद आज अगस्त में जो है 2025 में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, 399 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिए गूगल पर वैभव जी। झूठ हम नहीं बोलते हैं, झूठ बोलना आम आदमी पार्टी का चरित्र है, सब जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले सौरभ भारद्वाज जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में कभी मेट्रो ने किराया नहीं बढ़ाया, जबकि 2017 में जब केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली में, डबल रेट बढ़ा था, 30 रुपए से 60 रुपए हुआ था, 2 गुना रेट बढ़ा था, जो आज तक कभी नहीं बढ़ा, ठीक है। ये केवल झूठ की राजनीति करते हैं। और तुलसीदास जी ने कहा है कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। सुबह शाम तक झूठ खाते हैं, झूठ परोसते हैं। रही बात है कि बीजेपी की भारतीय ने जो वायदे किए, जो संकल्प लिए हैं दिल्ली की जनता की सेवा के लिए, वो हम पूरा कर रहे हैं पूजा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये कह रहे थे कि मैंने एक झूठ बोला कि लोग नहीं मरे। मैं बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ कुछ लोगों के साथ हादसा हुआ है, लेकिन वो जल में डूबने से नहीं हुआ है किसी का। वहां बदरपुर में दीवार गिरी, उसके दबने से लोग वहां पर खत्म हुए, और एक जो बाप बेटी जा रहे थे उनके ऊपर पेड़ गिरा वहां पर। कोई भी जल में डूबकर करंट लगने से कोई भी अनहोनी दिल्ली में नहीं हुई है। ये झूठ बोलते हैं आकर सफेद। मुझसे कह रहे थे, कह रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोला है। झूठ खुद बोलते हो यार, औरों पर आरोप लगाते हो, कम से कम शर्म तो करो कुछ वैभव जी। ज्ञान लेकर बैठा करिए, आप डिबेट में आए, नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं। नहीं, हम जहाँ से पढ़ के आते हैं ना वो व्हाट्सएप अरे भाई, आप पढ़ के आते हो ना, वो झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। आपके नेता झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हो। आप लोग बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही करते रहो। जो सरकार आती है वो प्रीवियस गवर्नमेंट पे आरोप लगाती है, जो आने वाली होती है, जो विपक्ष में बैठे होते हैं वो करंट गवर्नमेंट पर आरोप लगाते हैं। लेकिन इससे अल्टीमेटली होता क्या है ना सर, इससे देखिए आपका नुकसान है ना, प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी उनका नुकसान है। अगर किसी का नुकसान है तो वो दिल्ली की पब्लिक का नुकसान होता है। उनके लिए सवाल पूछते हैं कि पानी क्यों भर रहा है, तो उसको लेकर एक दूसरे पर आप आरोप लगाते हैं। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, और आदेश भारद्वाज जी, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। आपको भी लगता है कि सरकारें जो होती है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म उपाय करती हैं, जबकि जरूरत लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की है, लॉन्ग टर्म उपाय करने की है?
आदेश जी, करना हो, दोनों चीजों पे काम आवाज बढ़ा करते दीजिए हैं। इनकी जरा। दोनों चीजों पे काम करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान जो प्लानिंग के साथ करते हैं, शॉर्ट टर्म पे जो टेम्परेरी कुछ करना होता है तो ये सब प्रोविजन रखा जाता है जो है। लेकिन ना सरकार के पास विजन है, ना सरकार करना चाहती है। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने फरवरी में पीसी की थी और पीसी करने के बाद सबसे पहले यही कहा था कि दिल्ली में इस बार आपको कहीं एक बूंद पानी भरा नहीं मिलेगा। हमने इसके लिए पूरा एक्शन प्लान बना लिया है। मई में आके उन्होंने फिर पीसी की और उस पीसी में कहा कि 80% नालों की सफाई हम करा चुके हैं और इस बार दिल्ली वाले लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो लोगों का आंकलन होता है वो यही आंकलन होता था कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर रहता है। वो अंतर आज आपको सड़कों पर शहरों में देखने को मिल रहा है कि जो कहते हैं उससे विपरीत होता है। तो ये जो लोग हैं वो लोग समझते हैं और सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ शिक्षण पे काम करनी है। पारदर्शिता नाम की बिल्कुल चीज नहीं है। जो टेंडरिंग हो रही है वहाँ लोगों को पिक एंड चूज करके टेंडर दिए जा रहे हैं और ये सब चीजें दिखती हुई नजर आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान योजना के तहत शिकायत मिली थी फरवरी में और उस फरवरी में 186 लोगों की वहाँ पे अटेंडेंस होती थी। एक भी आदमी वहाँ पे पाया नहीं। 7 महीने तक वहाँ पे जो है उसकी कंप्लेंट पेंडिंग, FIR नहीं होने दी। 3 लोगों ने नहीं होने। वही सवाल है ना सर कि ऑन ग्राउंड वो नजर नहीं आता है, सिर्फ कागजों में नजर आता है, सिर्फ बयानों में नजर आता है, लेकिन सिर्फ दोषारोपण कर देने से समस्या का हल नहीं निकल जाता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ। दिल्ली में वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए।